वीडियो में आप सभी को मैं बताऊंगा कि नाउन क्या है, नाउन जो है कितने प्रकार के होते हैं, नाउन का एग्जाम्पल जो है क्या है। तो आज से मैं आप लोगों के लिए जो है इंग्लिश ग्रामर जो है स्टार्ट कर रहा हूँ। यह हमारा पहला चैप्टर है नाउन। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा प्रोनाउन, जेंडर, वॉइस, नरेशन, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, डिटर्मिनर्स, आर्टिकल, डिग्री। इंग्लिश ग्रामर में जितने भी ग्रामर आते हैं वो सभी ग्रामर आपको पूरा बताऊंगा, जिससे ग्रामर आपका पूरा कॉन्सेप्ट जो है पूरा क्लियर हो जाएगा। आपको इजी वे में मैं आप लोगों को सभी चीज़ें और बहुत अच्छे से बारीकी से समझाऊंगा, जिससे आप लोग सभी चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे। आप लोगों को कोचिंग करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इतना आसान से तरीके से मैं आप सभी को बताऊंगा ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर पूरा कंप्लीट। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर की आपको पूरी नॉलेज, सभी चीज़ें जो आप इंग्लिश ग्रामर की कोचिंग में सीखना चाहते हैं या फिर इंग्लिश ग्रामर आप सोचते हैं कि इंग्लिश ग्रामर हमें नहीं आता, वो सभी चीज़ें आप अच्छे से और बारीकी से समझ पाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लो, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो उसकी जानकारी आप लोगों तक सबसे पहले मिल जाएगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि नाउन जो है क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, नाउन का एग्जाम्पल जो है क्या है। नाउन का मतलब होता है संज्ञा। परिभाषा देख लेते हैं, नाउन का परिभाषा क्या है। संज्ञा का किसी वस्तु के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। इंग्लिश में डेफिनेशन, द नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, इनफैक्ट एनी इज़ द नेम। किसी वस्तु के नाम को ही हम क्या बोलते हैं, नाउन, संज्ञा बोलते हैं। काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन जो है कितने प्रकार के होते हैं। तो फर्स्ट होता है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और मटेरियल नाउन, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन। यानी कि नाउन जो है 5 प्रकार के होते हैं, और अब सभी नाउन को हम आपको अच्छे से बताएंगे कि नाउन का एग्जाम्पल और वो किस तरह से आप जो पहचानेंगे कि कौन से नाउन है। तो सबसे फर्स्ट है प्रॉपर नाउन, जिसे बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। और इसके एग्जाम्पल जिसमें क्या बोल रहा है, प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो राम व्यक्ति है, गंगा रिवर है, ताजमहल एक आर्टिफिशियल मूर्ति है। तो ताजमहल हो गया, राम, गंगा, ताजमहल, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कॉमन नाउन मतलब जातिवाचक संज्ञा। इसमें जाति का हो रहा है, जैसे बॉय, गर्ल, काउ, बुलॉक, टीचर, डॉग, बीच, हॉर्स, मेयर। जस्ट इसका उल्टा देखिए, हॉर्स का मेयर हो गया, काउ का बुलॉक हो गया, बॉय का गर्ल हो गया, और डॉग का जो है बीच हो गया। इसे बोलते हैं कॉमन नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर है थर्ड हमारा मटेरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, आयरन, गोल्ड, वाटर, मिल्क, वुड। वाटर पानी, मिल्क दूध, ये भी एक पदार्थ हैं, पेय पदार्थ हैं। तो ये क्या है, हमारा मटेरियल नाउन है। तो मटेरियल नाउन आप जान गए। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब कि भाववाचक संज्ञा, जिसमें जो है भाव प्रकट होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, एंग्री जिसमें गुस्सा प्रकट हो रहा है, काइंडनेस और खुशी, फियर मतलब थोड़ा डर रहता है, स्पीड फास्ट है, हंग्री मतलब भूखा, हैप्पी मतलब खुशी, वेल्थ है। तो इसमें क्या है कि अपना जो है भाव प्रकट कर रहा है, उसे बोलते हैं ऑब्स्ट्रैक्टिव नाउन यानी भाववाचक संज्ञा। फिर हमारा लास्ट है कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, जिसमें समूह में हो। तो क्लास में आप समूह में रहते हैं, आर्मी में भी, मार्केट में, बाज़ार में बहुत भीड़ रहता है, क्राउड, सोसाइटी, कैटल। तो यहाँ पर जो है बहुत भीड़ रहता है, समूह में रहते हैं, उसे बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। तो ये रहा है आपका नाउन। तो आप लोग आई होप कि जान गए होंगे कि नाउन जो है, नाउन का डेफिनेशन क्या है, नाउन के एग्जाम्पल्स जो है क्या है, और नाउन जो है कितने प्रकार के होते हैं, और सभी टाइप्स का मैंने आपको एक एक करके एग्जाम्पल जो है बता दिया है। तो नाउन का कॉन्सेप्ट आपका जो है क्लियर हो गया होगा। उसके बाद मैं आपको ग्रामर में नेक्स्ट में प्रोनाउन बताऊंगा, प्रोनाउन के बाद जेंडर बताऊंगा, जेंडर के बाद सेंटेंस, उसके बाद टेंस जो है चालू करूंगा। तो वीडियो और चैनल के साथ बने रहिए, क्योंकि आपको जो है, आप कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम दिला रहे हैं, चाहे आप 8वीं के स्टूडेंट हो, 10वीं के हो, 12वीं के, 5वीं के हो, किसी भी क्लास के या फिर कॉलेज के आप लोग स्टूडेंट हो, आप कोई भी क्लास के स्टूडेंट हो, चाहे आप कॉलेज के स्टूडेंट हो, और चाहे आप जो है स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इंग्लिश में बात करना सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपका नाउन,
टेंस, वॉइस, नरेशन जितने भी होते हैं इंग्लिश ग्रामर आपको उसकी नॉलेज जो है होनी चाहिए। जब तक इन सब की नॉलेज आपका नहीं होगा आप जो है इंग्लिश बोलना सीख भी नहीं पाएंगे। तो एक एक करके सभी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बनाऊंगा, तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करना है, क्योंकि आगे भी आप लोगों को पूरा इंग्लिश ग्रामर और कंप्यूटर की पूरी नॉलेज आपको मिलेगा। कंप्यूटर का आपको शुरू से आखिर तक हर एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो इंग्लिश ग्रामर के साथ आप लोगों को कंप्यूटर कोर्स भी आप लोगों को फ्री में ही मैं अवेलेबल कराऊंगा आप लोगों के लिए। वीडियोस के माध्यम से आप लोग सभी चीज़ों को अच्छे से सीख पाएंगे। तो आई होप कि जितनी भी जानकारी मैंने आप सभी को दिया वो सभी जानकारी आपको पसंद आए। अगर जानकारी आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना। और अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। और आपका कोई भी डाउट्स हो, आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं टेंस, वॉइस, नरेशन, कंजक्शन, इंग्लिश ग्रामर को लेकर या फिर जॉब वैकेंसीज़ की आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सभी जानकारी मैं आपको अच्छे से प्रोवाइड करा दूंगा। तो आपको अगर कोई भी डाउट्स हो, आप मुझसे जो भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई भी क्वेश्चन जो है आप मुझसे पूछ सकते हैं और आप सभी के क्वेश्चन का मैं रिप्लाई करूंगा। तो बेझिझक अपना कोई भी डाउट्स हो, अपना डाउट जो है आप क्लियर करा सकते हैं। तो ये नाउन रहा। आप सभी चीज़ों को कैसे समझ पाएंगे, आप इससे कनेक्ट होइए। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है इंग्लिश में तो इंटरेस्ट बनाइए, क्योंकि जब तक आपका इंटरेस्ट नहीं होगा तब तक आप सभी चीज़ों को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन आपको उसी चीज़ को बार बार पढ़ना है, तब ही सभी चीज़ें आपको अच्छे से जानकारी आपका हो पाएगा। जैसे मैंने आपको बोला कि प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो व्यक्ति बोल रहा है तो इसमें राम, गंगा, ताजमहल है। और जातिवाचक संज्ञा तो इसमें जाति का भेद हो रहा है, जैसे बॉय, गर्ल है, जैसे बताया। काउ, बुलाक, जस्ट इसका उल्टा हो रहा है डॉग, बीच और स्मेयर, तो इसमें जाति। पदार्थ बोल रहा है तो इसमें आयरन, गोल्ड, वाटर, मिल्क, वुड, तो ये है पदार्थ है तो मटेरियल नाउन होगा। तो ऐसा आपको लेना है। और आवश्यक नाउन बोल रहे हैं यानी भाववाचक संज्ञा, इसमें भाव प्रकट हो रहा है। तो एंग्री, गुस्सा होना, हंग्री, भूखा, हैप्पी, खुशी, फियर मतलब कि डर। तो ये जो भाव प्रकट होता है उसी को ही आवश्यक नाउन भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आप जो है कनेक्ट कीजिए, तभी आप चीज़ों को समझ पाएंगे। जैसे कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, तो क्लास में आपका भीड़ रहता है, आर्मी, मार्केट बाज़ार में बहुत से लोग रहते हैं, सोसाइटी में, कैटल में। तो ये आपको इस तरह से आप सभी चीज़ों को समझेंगे कि जो नाउन है आवश्यक नाउन, कलेक्टिव नाउन, ये क्या बोल रहा है और इसका हिंदी में क्या है। तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों को अच्छे से समझना है, तभी आप सभी चीज़ों को अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे। तो आई होप कि जितनी भी जानकारी मैंने दी है सभी जानकारी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करो। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। और आपका कोई भी कमेंट्स हो, आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हो प्लीज़ बेझिझक पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।